प्राचीन काल से ही दुनिया भर में अलग अलग तरह का अंधविश्वास भरा हुआ है। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है। भारत तो अंधविश्वासों का जैसे गढ़ है। अधिकांश भारतीयों का अंधविश्वासों में एक अविश्वसनीय विश्वास है जो प्रायः आधारहीन होता है। दरअसल कुछ अंधविश्वास लोगों के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है, जैसे बिल्ली को देखकर रास्ता बदलना आदि। लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिनकी एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं काला जादू या काला टोना की। इनकी भी भारत में काफी भरमार है। हाथरस में एक बाबा की चरण रज यानी पैरों की धूल लेने के लिए भीड़ ऐसी उमड़ी कि 121 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में हुई इस घटना में जब पड़ताल हुई तो लोगों की यह भी भ्रांति सामने आई कि बाबा के हैंडपंप का पानी पीने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसे ही देश भर में कई उदाहरण हैं जहां अंधविश्वास और काला जादू के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसे निपटने के लिए भले ही कोई केंद्रीय कानून नहीं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां इनको लेकर अलग अलग कानून हैं, अलग अलग सजा के प्रावधान हैं। इन कानून में अंधविश्वास या काला जादू की परिभाषा भी नहीं है। ये कानून सिर्फ ऐसी प्रथाओं के अपराधीकरण की बात करते हैं जो दशकों से चली आ रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। माना जाता है कि अंधविश्वास और काला जादू जैसी प्रथा की जड़ें धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हैं, इसलिए सरकारें उनके खिलाफ कानून लाने से बचती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जादू टोने और अंधविश्वास ने बीते 10 सालों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 2012 से 2021 के बीच देश भर में 1098 लोगों की मौत का कारण जादू टोना ही था। काला जादू की वजह से हमारे देश में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हमारे देश में काला जादू को लेकर किन किन राज्यों में कानून है। 1999 के बाद से देश के 8 राज्यों ने अंधविश्वास और जादू टोने से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानून बनाए हैं। वहीं सभी 8 राज्यों में अलग अलग सजा का प्रावधान भी किया गया है। खास बात यह है कि इन राज्यों के कानून में काला जादू या अंधविश्वास का मतलब परिभाषित नहीं किया गया है। देश का पहला राज्य बिहार है, जिसने 1999 में महिलाओं को डायन घोषित किए जाने और उन्हें प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ कानून बनाया था। बिहार में इसे प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस कानून 1999 के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अनुसार डायन का मतलब ऐसी महिला से है जो अपनी आंखों, मंत्रों और काला जादू के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की शक्ति अपने पास रखती है। कर्नाटक में भी अंधविश्वास विरोधी कानून लागू है। यहां साल 2020 में यह कानून लाया गया था। इस राज्य में यह कानून कुप्रथाओं के दर्जनों अभ्यासों के खिलाफ है और उन पर प्रतिबंध लगाता है। महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 लागू किया गया था। राज्य में नरबली और काला जादू की कई घटनाओं को देखते हुए इसे लागू किया गया। झारखंड में भी ऐसा ही एक कानून बनाया गया है। 2021 में राज्य के गुमला के बुरुहातू अमटोली पहाड़ में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वहां की ग्राम परिषद ने कथित तौर पर इन लोगों को चुड़ैल घोषित कर उन्हें मौत की सजा सुना दी थी, जिसके चलते झारखंड के हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने 18 मार्च 2021 को अपने एक आदेश में कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस कानून 1999 को झारखंड ने अपनाया, लेकिन इसे लेकर ठोस कदम उठाने में कोताही बरती गई है। राजस्थान में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2015 लागू है। कुछ मामलों में राजस्थान के इस कानून के तहत कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत उस इलाके के लोगों पर भी जुर्माना लग सकता है जहां इस कानून का उल्लंघन किया गया हो। उड़ीसा में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 लागू किया गया है। बता दें कि यह कानून महिलाओं को डायन या चुड़ैल घोषित करने और उन पर अत्याचार के खिलाफ लागू किया जाता है। इस कानून के तहत कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू है। ये कानून किसी भी पुरुष या महिला को टोनही घोषित करने के खिलाफ लागू किया गया है। बता दें कि टोनही का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो काला जादू और अपनी बुरी नजर आदि से किसी इंसान या जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कानून के अंतर्गत ओझा के रूप में झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र आदि का अभ्यास करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अधिकतम 5 साल कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। असम में भी अंधविश्वास के खिलाफ कानून लागू किया गया है। असम का विच हंटिंग एक्ट 2015 यातनाओं के विभिन्न प्रकार पर पाबंदी लगाता है, जिसमें पत्थर मारना, लटका देना, घसीटना, सार्वजनिक पिटाई करना, जबरन मुंडन करा देना, चेहरा काला करना आदि अंधविश्वास की गतिविधियां इसमें शामिल है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे कानून के तहत सजा होगी। भारत में जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है।
2016 में लोकसभा में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। वैसे भारत के दंड विधान में पहले से ही ऐसे कानून हैं जिसमें ऐसे अंधविश्वास के मामलों में सजा का प्रावधान पहले से ही रखा गया है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।